Hello बच्चों, let's read the question. The question says that an arc PQ of circle subtends a right angle at its center O. The midpoint of arc PQ is R if OP vector equals to U vector and OR vector equals to V vector and OQ vector equals to alpha times U vector plus beta times B vector. Then alpha and beta square are roots of equation. ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट. इन वेक्टर्स कोस थीटा किसके इक्वल्स टू होता है हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. सो इस की कॉन्सेप्ट को यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. फर्स्टली इक्वेशन में गिवन क्या है, एक आर्क पी क्यू है सर्कल पे. सो फर्स्टली एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. सो ये हमारे पास एक सर्कल आ गया, उस पे एक आर्क है पी क्यू. सो दिस इज आर्क पी क्यू. सेंटर पे इस क्या है इसका, राइट एंगल. सो दिस इज सेंटर ओ, राइट एंगल है यहाँ पे. सो फ्रॉम हेयर इट इज एंगल क्या हो गया यहाँ पे 90 डिग्री का. नाउ नेक्स्ट मिड पॉइंट ऑफ आर्क पी क्यू इज आर. सो मिड पॉइंट क्या गिवन है हमारे पास, इट इज आर. नेक्स्ट ओपी वेक्टर क्या है, इट इज यू वेक्टर. ओपी वेक्टर गिवन है हमारे पास यू वेक्टर. ओ आर वेक्टर गिवन है, इट इज वी वेक्टर. एंड ओ क्यू वेक्टर गिवन है अल्फा टाइम्स यू वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स बी वेक्टर. सो अगर हम यहाँ पे इन जनरल देखें, ओ पी ओ आर एंड ओ क्यू क्या है, रेडियस है हमारे पास. सो इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सबके इक्वल्स टू होगा. सो ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ओ क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड. लेट अस सपोज इट इज इक्वल्स टू आर. सो नाउ फ्रॉम हियर ओ पी वेक्टर क्या गिवन है हमारे पास, इट इज यू वेक्टर इक्वल्स टू ओ आर वेक्टर क्या गिवन है, इट इज वी वेक्टर. सो इसका इनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल्स टू होगा, आर के. अब नेक्स्ट ओ पी वेक्टर परपेंडिकुलर है वेक्टर ओ क्यू के. ओ पी वेक्टर परपेंडिकुलर है ओ क्यू वेक्टर के. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ओ पी वेक्टर डॉट ओ क्यू वेक्टर किसके इक्वल्स टू होगा, इट इज इक्वल्स टू 0. ओ पी वेक्टर क्या है हमारे पास, इट इज यू वेक्टर इंटू ओ क्यू वेक्टर क्या है, अल्फा टाइम्स यू वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स बी वेक्टर इक्वल्स टू 0. So from here it is equals to alpha into u vector plus beta into u vector into v vector equals to 0. So from here it is equals to alpha into u vector क्या आ जाएगा हमारे पास, की कॉन्सेप्ट में हमने रिजल्ट किया था कोस थीटा एंगल का. सो उससे क्या आ जाएगा, u वेक्टर एंड u वेक्टर के साथ एंगल क्या है, इट इज 0. सो फ्रॉम हेयर क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज u वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस 0 डिग्री प्लस बीटा टाइम्स. सिमिलरली यहाँ पे क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इंटू कोस. अब यू वेक्टर एंड वी वेक्टर के बीच में एंगल क्या आ जाएगा, इट इज 45 डिग्री बिकॉज ऑफ आर क्या है मिड पॉइंट. सो इट इज कोस 45 डिग्री इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हियर इट इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर स्क्वायर. कोस 0 क्या होता है हमारे पास, इट इज 1 प्लस बीटा इंटू यू वेक्टर इंटू वी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, इनका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू आर. सो इट बिकम्स आर स्क्वायर. कोस 45 डिग्री इट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हियर इट इज अल्फा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर स्क्वायर, it is r square plus beta into r square into 1 upon square root 2 equals to 0. So from here it can be written as alpha plus beta upon square root 2 equals to 0, which implies square root 2 alpha plus beta equals to 0. So from here beta क्या आ गया हमारे पास माइनस square root 2 into alpha. सो फ्रॉम हेयर बीटा की वैल्यू आ गई. अब नेक्स्ट अगर हम ओ आर इंटू ओ क्यू फाइंड आउट करें तो एक कंडीशन और आ जाएगी हमारे पास अल्फा एंड बीटा की फॉर्म में.
सो नाउ ओ आर वेक्टर डॉट ओ क्यू वेक्टर अगर हम किसके इक्वल्स टू आएगा ये हमारे पास, इट इज ओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ओ क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्री, सो इट इज कोस 45 डिग्री. सो फ्रॉम हियर इट इज इक्वल्स टू ओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, इट इज आर, एंड ओ क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज आल्सो आर इंटू कोस 45 डिग्री विच इज 1/√2, एंड ओ आर वेक्टर क्या गिवन था स्टेटमेंट में, इट इज वी वेक्टर इंटू ओ क्यू वेक्टर क्या था, इट इज अल्फा इंटू यू वेक्टर प्लस अल्फा टाइम्स यू वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स वी वेक्टर. सो फ्रॉम हियर इट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू यू वेक्टर इंटू वी वेक्टर प्लस बीटा इंटू वी वेक्टर इंटू वी वेक्टर इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 2. सो फ्रॉम हियर इट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू यू इंटू वी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज अल्फा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इंटू यू एंड वी वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंगल कितना है 45 डिग्री, सो साथ में क्या आ जाएगा कोस 45 डिग्री प्लस बीटा इंटू वी वेक्टर क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर स्क्वायर इंटू कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 2. सो फ्रॉम हियर इट इज अल्फा इंटू यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल्स टू है आर के, एंड वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इट इज आल्सो इक्वल्स टू आर, सो आर इंटू आर कोस 45 डिग्री इट इज 1/√2 प्लस बीटा इंटू वी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इट इज आर स्क्वायर कोस 0 इट इज 1 equals to r square upon square root 2. So it becomes alpha into r square upon square root 2 plus beta into r square equals to r square upon square root 2. So it becomes alpha r square plus square root 2 into beta r square equals to r square. So which is alpha plus square root 2 equals to 1. So from here let us suppose this is equation number first. बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास लास्ट, इट इज माइनस स्क्वायर रूट 2 अल्फा इंटू 1. बीटा क्या आया था माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू अल्फा. सो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू बीटा विच इज माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू अल्फा इक्वल्स टू 1. सो इट इज अल्फा माइनस 2 अल्फा इक्वल्स टू 1. So from here minus alpha equals to 1 which means alpha क्या आ गया हमारे पास, it is equals to minus 1. So alpha की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे अब. So बीटा क्या आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2. अब स्टेटमेंट में क्या गिवन था हमारे पास, अल्फा एंड बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ इक्वेशन. बीटा स्क्वायर है सो बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, इट इज अ स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2. अल्फा एंड बीटा स्क्वायर आर रूट्स. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है हमारे पास, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हियर इट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 1. सो इट इज 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर इट इज माइनस 1 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2. सो फ्रॉम हियर इट इज माइनस 2 इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. अब ऑप्शंस के साथ मैच करते हैं. सो विच इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ऑप्शन ए. सो ए इज द करेक्ट आंसर. आई होप you all understand it well. Thank you.